हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कूशी-रीमान कंडीशन इन पोलर फॉर्म। सो कूशी-रीमान कंडीशन होता क्या है? ये कंडीशन है कि आपका कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसको ये रीमान कूशी-रीमान कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कूशी-रीमान कंडीशन इन कार्टेशियन, सो इन कार्टेशियन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ये कितना होता है। कार्टेशियन की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है, सो सपोज आपके पास if fz is analytic, okay, so if fz is analytic, if fz आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि है u x y का फंक्शन प्लस i v x y का फंक्शन, सो बेसिकली u प्लस i v is analytic if del u upon del x is equal to del v upon del y। ओके, del u upon del x अगर del v upon del y के बराबर है और del u upon del y इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर है। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ किया प्रीवियस लेक्चर में कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है। सो यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई है, मतलब ये है कार्टेशियन क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम लोग लिखें पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में ये इक्वेशन क्या हो जाता है? डेल यू अपॉन डेल आर। सो आपका ये जो फंक्शन होगा यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा थीटा, फिर यहाँ भी आ जाएगा आर और यहाँ भी आ जाएगा थीटा। पोलर फॉर्म का मतलब है कि आर और थीटा का फंक्शन है। तो उस केस में डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के बराबर होगा और 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा ये बराबर होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के। तो इसको हम लोग प्रूव करने वाले इस लेक्चर में। सो लेट्स प्रूफ इट। तो हमारे पास सबसे पहले जेड क्या होता है? जेड हमारे पास होता है और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे वही कार्टेशियन का यूज करते हुए, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई कामा डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया उसका यूज करते हुए इसको प्रूफ करेंगे। तो सिंस जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई और पोलर फॉर्म है तो एक्स बराबर हो जाता है आर कास थीटा, वेरी फेमस, एंड वाई बराबर आर साइन थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। ओके, सो आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर नथिंग बट जेड बराबर आर आ गया। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आई थीटा। सो e की पावर आई थीटा क्या होता है? इट इज ऑलवेज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो जेड बराबर हमारे पास क्या आ गया? जेड बराबर आ गया आर ई की पावर आई थीटा। सो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें जेड को आर के रिस्पेक्ट में, सो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर और जेड बराबर है आर ई की पावर आई थीटा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, ई की पावर आई थीटा कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास केवल आर का डिफ्रेंशिएशन होगा। सो आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इट इज 1, सो ये आ जाएगा 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा। सिमिलरली अगर डेल जेड अपॉन डेल थीटा आप निकालोगे, सो ये हो जाएगा आपके पास थीटा और यहाँ जाएगा ये आर ई की पावर आई थीटा और आर थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सो आर आपका कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज डेल बाय डेल थीटा ई की पावर आई थीटा। ओके ओके, और फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे सो आर ई की पावर आई थीटा, तो अगर ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स, या ई की पावर थीटा होता तो ई की पावर थीटा का आ जाता डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे ई की पावर आई थीटा है तो ये आई थीटा का हमें थीटा के रिस्पेक्ट में दोबारा करना पड़ेगा। सो लेट्स राइट इट एज ओके, इतना है ना, इसको बोलते हैं चेन रूल। ओके, सो ये हमारे पास आ गया आर और यहाँ पे आई आपका बाहर आ जाएगा, सो दिस इज आई, इसके बाद आर, ये हो गया ई की पावर आई थीटा और फिर यहाँ पे आई हमने बाहर ले लिया था, यहाँ पे तो आई आर ई की पावर आई थीटा, तो डेल बाय डेल थीटा, थीटा वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2, है ना। डेल जेड बाय डेल थीटा का हमने निकाल लिया और इसका निकाल लिया। ओके ओके, सो लेट्स सी हमें क्या करना पड़ेगा। तो
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एफ जो है वो क्या है, कंसीडर एफ इज इक्वल टू यू फंक्शन ऑफ आर थीटा प्लस आई वी फंक्शन ऑफ आर थीटा। ओके, सो ये आपका फंक्शन ऑफ z है। f किसका फंक्शन है, z का फंक्शन, राइट। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल आर। f जो है फंक्शन ऑफ z है, और ये हो गया डेल u अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर हो जाएगा। बट डेल एफ अपॉन डेल आर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेन रूल से लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड, या एक्चुअल में डी एफ अपॉन डी जेड, क्योंकि जेड जो है वो टोटल डेरिवेटिव होगा। सो डी एफ अपॉन डी जेड और डेल जेड अपॉन डेल आर है ना, क्योंकि जेड जो है वो आर और थीटा को, इसलिए यहाँ पे पार्शियल लगाना पड़ेगा। और एफ जो है वो सिंगल जेड का फंक्शन है, राइट। चेन रूल से हम इतना लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल आर को, और इधर आपके पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, राइट। और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन ई की पावर आई थीटा। सो वी कैन राइट हियर डी एफ अपॉन डी जेड, और यहाँ डेल जेड अपॉन डेल आर की जगह हम लोग रख सकते हैं ई की पावर आई थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन, सो दिस इज योर डेल वी डेल आर। ओके, सो ई की पावर थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट डी एफ अपॉन डी जेड एज डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई del v, so this is v, okay, del v upon del r and e की power minus I theta, and let's call this equation as equation number 3, है ना। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले f लिया, दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और इसको हमने चेन रूल से लिख दिया, डेल डी एफ अपॉन डी जेड डेल जेड अपॉन डेल आर, और कुछ भी नहीं करना, इधर आपका वही सेम चलता रहेगा। सो डेल जेड अपॉन डेल आर की वैल्यू हम लोग यूज कर लिए इक्वेशन 1 से। ओके, अब हम लोग f को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। सो ये आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन जेड के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। एक बार हमने आर के रिस्पेक्ट में करना है, फिर एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस आई डेल वी अपॉन अगेन वी, ओके, सो दिस इज वी, डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल एफ अपॉन डेल थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एफ जो है वो फंक्शन है जेड का, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी जेड, एंड दिस विल बिकम डेल जेड अपॉन डेल थीटा, और इधर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। डेल जेड अपॉन डेल थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज योर डी एफ अपॉन डी जेड, एंड दिस विल बिकम डेल जेड अपॉन डेल थीटा विल बिकम, इक्वेशन 2 से कितना है, डेल जेड अपॉन डेल थीटा की वैल्यू है आई आर ई की पावर आई थीटा, सो दिस इज आई आर ई की पावर आई थीटा, इतना हो गया डेल जेड अपॉन डेल थीटा की वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई एंड डेल वी अपॉन डेल थीटा। डी एफ अपॉन डी जेड की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 3 से, क्यों, क्योंकि ये भी सेम होगा, है ना, ये डी एफ अपॉन डी जेड है, ये भी डी एफ अपॉन डी जेड है, तो यूज कर लेंगे यहाँ से। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई आर ई की पावर आई थीटा डी एफ अपॉन डी जेड, इसकी वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज योर, यहाँ से ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे, सो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, और यहाँ है ई की पावर माइनस आई थीटा, और ये पूरा आर एच एस तो आपका वही रहेगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, तो ई की पावर माइनस आई थीटा यहाँ है, यहाँ प्लस थीटा है, ये पावर ऐड हो जाएगी और आ जाएगा ई की पावर 0, आई थीटा माइनस आई थीटा 0, तो मतलब आ गया 1। सो यहाँ पे आपके पास आ गया आई आर। ओके, सो दिस इज योर आई आर, और ये आ गया आपके पास डेल यू अपॉन डेल आर। Okay, so we are almost done. So del u upon del r plus I del v upon del r is equal to del u upon del theta
प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे आर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, और ये आई अंदर गया तो ये आ जाएगा आई डेल यू अपॉन डेल आर, आई डेल यू अपॉन डेल आर माइनस आई आई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर होगा, बट इट इज़ -1, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और r जब इधर डिवाइड होगा सो दिस इज योर 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई, ओके, एंड 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। सो कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में क्या होता है, अगर दोनों बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर होगा, और इक्वेशन में रियल पार्ट के बराबर। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, इधर देखेंगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर है, इट इज़ माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ओके, LHS में माइनस डेल वी अपॉन डेल आर है, ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, और इमेजिनरी पार्ट कितने के बराबर होगा, सो योर इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे LHS में सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर के बराबर है, और RHS में कितना है 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ओके। सो ये आ गया सेकंड CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सॉरी फर्स्ट CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, एंड दिस इज योर सेकंड CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। और हमने बोला था कि इसमें हम कार्टिजन का यूज़ करेंगे, वो बेसिकली वो मिस्टेक था कि कार्टिजन का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट यूजिंग द कार्टिजन फॉर्म ऑफ CR इक्वेशंस वी कैन प्रूव, CR इक्वेशन मीन्स Cauchy-Riemann condition, we have proven the Cauchy-Riemann condition in polar form, that is first equation is del u upon del r, एक बार यहाँ भी दिखा देते हैं, so del u upon del r 1 upon r del v by del theta, और second equation is 1 upon r del u upon del theta minus del v upon del r, और यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है।